कि आई वांटेड टू टेल कि अगर लाइक इफ समवन इज सेइंग, अक्सर कंफ्यूजन होता है कि भाई कॉमन एंड प्रॉपर में होता है। लाइक कॉमन नाउन हम ले लेते हैं, जैसे कि माय नेम इज अश्मी, तो इफ आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी आई एम टेलिंग कि या माय नेम इज अश्मी, तो भाई ये तो ऑलरेडी पता है कि हाँ भाई मेरा ही नाम अश्मी है। तो भाई ये तो आई कैन फाइंड कि भाई ये प्रॉपर नाउन है। बट if someone says yeah I have a friend her name is Ashmi या सीता और रीता एनीथिंग इट इज, तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि दुनिया में सिर्फ एक ही अश्मी है, एक ही सीता है, एक ही रीता है। तो इट्स रियली नॉट इम्पोर्टेंट, कई सीता हो सकती है, कई अश्मी हो सकती है, कई रीता हो सकती हैं। बट इफ समवन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स देयर आई एम टेलिंग yeah you know I have a friend, she is that there and her name is Ashmi, Sita or Rita, whatever it is, तो whatever it is her name or his name is, तो if someone is pointing towards her and telling yeah I have a friend her name is Ashmi and she is standing right there, तो हमारा ये क्या होता है, ये हमारा प्रॉपर होता है। if someone is telling कि yeah I have a friend her name is Ashmi, तो ये हमारा कॉमन में आ सकता है, क्योंकि जो भी इंसान है, फर्स्ट पर्सन जो भी है, मतलब आई वी जो होता है, तो जो फर्स्ट पर्सन है ही और शी इज नॉट टेलिंग कि हाँ वहाँ पे जो लड़की खड़ी है वही मेरी फ्रेंड है, ही इज टेलिंग कि हाँ मेरे एक फ्रेंड है जिसका नाम अश्मी है। ओके, सो कई रैंडम पर्सन का नाम अश्मी हो सकता है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मेरा ही नाम अश्मी हो। ओके, सो वी वे कि इनमें से कॉमन नाउन क्या कर सकता है। कॉमन नाउन फाइंड करने का सबसे इजीएस्ट ट्रिक है आपको, लाइक अश्मी कितनी सारी है, लाइक अभी हमें नॉर्मली देखना है अश्मी कितनी है यहाँ पे अवेलेबल, एक अश्मी अवेलेबल है, तो भाई ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। सैम कितने हैं, हाउ मेनी सैम यू नो, एक सैम को भी हम लोग जानते हैं, इट्स माई ब्रदर, तो ये हमारा प्रॉपर हो गया। पेन, पेन भाई जब भी हम लोग कुछ लिखते हैं तो कई सारे पेन्स होते हैं ना, वी नो मेनी ऑफ देम, तो ये हमारा हो गया क्या, कॉमन नाउन। बुक्स, तो भाई कई सारी किताबें हैं, देयर आर सो मेनी बुक्स, कॉमन नाउन। सीता तो भाई एक, राम तो एक ही है, लाइक हाउ मेनी ऑफ देम वी नो। ओके, so let's go on the next topic. Okay, next one is proper noun. Okay, so proper noun जो वो सिर्फ एक वर्ड का ही है, the thing is कि proper noun कहते हैं a name of some particular noun, person or place। बहुत बड़ा आसान चीज़ है, लाइक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया अश्मी, देव, then like Godavari, like I can give the name like Godavari, then Leila, then Lucy। ओके, ये जितने भी नेम्स है लाइक अश्मी, देव, गोदावरी, लैला, लूसी, ओके जितने भी ये सब नेम्स है वो क्या बता रहे हैं भाई, एक पार्टिकुलर चीज का बता रहा है, एक पार्टिकुलर इंसान का बता रहा है। गोदावरी एक प्लेस का बता रहा है, लैला, लूसी, अश्मी, देव, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो एक पार्टिकुलर पर्सन के होता है। मैं लाइक हम लोग बिना किसको पॉइंट के भी कह सकते हैं, या यू नो हर नेम इज अश्मी, या फिर कह सकते हैं हाय हेलो एवरीवन माय नेम इज अश्मी, या हाय माय नेम इज देव, हाय आई एम लैला, हाय आई एम लूसी, कोई भी नेम। इफ अगर हम लोग किसी का नाम लेकर उसे पुकार रहे हैं, इफ समवन इज पॉइंटिंग, अगर हम खुद की बात की जाए लाइक माय नेम इज अश्विन, तो भी ऑलरेडी ये लाइन पॉइंट कर रहा है कि या आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। ओके, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट वन। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने दो चीजें सीखी अबाउट कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। ओके, कॉमन क्या था, किसी कॉमन जिससे हम बात करें लाइक बुक, पेन, पेंसिल, देन इरेजर्स, दीज ऑल। एंड प्रॉपर की बात की जाए तो किसी पार्टिकुलर चीज का हमें बताया जाता है। ओके, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन के सम एग्जांपल्स आर लाइक फ्लॉक, wait a second, okay, galaxy, then band, then team। ओके, ये जितने वर्ड्स हैं, सॉरी, ओके जितने वर्ड्स हैं फ्लॉक, गैलेक्सी, बैंड, टीम, इनमें से कॉमन चीज़ क्या है, तो कॉमन थिंग इज कि ये सब क्या किस चीज़ को बता रहे हैं, किसी चीज़ों का, मतलब किस ऑब्जेक्ट का, प्लेस नहीं कह सकते, लाइक थिंग का, पर्सन का, किसी चीज़ का कलेक्शन को शो कर रहे हैं। एंड देयर इज वन मोर थिंग लाइक क्राउड।
ओके, क्राउड किसे कहते हैं? क्राउड कहते हैं लोगों के भीड़ को, जब कई लोग एक साथ किसी चीज़ में जुट जाते हैं, किसी चीज़ में एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उस चीज़ को कहते हैं क्राउड। लाइक नॉर्मली हमें कह सकते हैं उसे भीड़, लोगों का भीड़ को हम लोग क्राउड कह सकते हैं। ओके, सो कलेक्टिव नाउन क्या है? इट इज अ नाउन ऑफ अ नंबर और कलेक्शन of persons or thing taken together and spoken of as one whole. ओके, सो जितने वर्ड्स लाइक टीम, क्राउड, बैंड, गैलेक्सी, हम क्या कर रहे हैं? कई सारी चीज़ों को, मतलब वो सेम चीज़ें हैं, उन सभी को एक साथ लेकर एक साथ यहाँ बोल रहे हैं। क्राउड के भाई कई सारे लोग हैं, ऐसे नहीं कि सबका नाम सेम हो, सबका सब चीज़ सेम हो, लेकिन कई, पर वो क्या है? ह्यूमन बींग्स है। तो कई सारे ह्यूमन बींग्स को हम लोग एक साथ लेते हैं और उन्हें कहते हैं क्राउड। टीम कहते हैं कई सारे, नॉर्मली हम लोग उसे स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं टीम। तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो सब जब एक साथ टीम बनाते हैं, लाइक क्रिकेट टीम हम देख सकते हैं, कई सारे क्रिकेटर्स जब एक साथ आए तो दे मेक अ टीम। बैंड हो सकते हैं लाइक किसी सिंगर्स एंड कह सकते हैं डांसर्स का बैंड हो गया। एंड नाउ इट इज लाइक दो साउथ कोरियंस आर हैविंग देयर ओन बैंड्स एंड दे कॉल्ड के पॉप्स ग्रुप्स। गैलेक्सी कहते हैं लाइक इन द यूनिवर्स मेनी ऑफ द स्टार्स, जब वो एक साथ होते हैं तो उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या हो जाता है? गुडनेस, हीरोनेस, then we can say it like we can say like childhood. ओके, तो जितने भी वर्ड्स है, गुडनेस, हीरोनेस, चाइल्डहुड, ये जो लाइक, और देयर इज वन मोर एग्जांपल, बॉयहुड। ओके, जितने भी ये एग्जांपल, सॉरी फॉर दैट। तो जितने वर्ड्स थे हमारे यहाँ पे, गुडनेस, हीरोनेस, चाइल्डहुड, बॉयहुड, ये सारे वर्ड्स क्या शो कर रहे हैं? क्वालिटी, एक्शन और स्टेट शो कर रहे हैं। मतलब नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग समझ जाते हैं कि ऐसे नाउन, मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि बताए, नेम बताए किस चीज़ का, क्वालिटी का, एक्शन का, एंड थर्ड स्टेट को बताए, जो कि किसी से बिलोंग करता हो। ओके, सो नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल। बहुत ही आसान चीज़ है भाई, हम लोग एग्जांपल समझ सकते हैं। अब काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? काउंटेबल नाउन इज नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, लाइक और पीपल एक्सेट्रा दैट वी कैन काउंट। ओके, जैसे कि हम लोग क्या, किन किन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं? लाइक वी कैन काउंट अ पेन, हम पेन को काउंट कर सकते हैं। देन फ्लावर्स, देन पॉट, then we can count the cake. Okay, तो जितनी भी चीजें, पेन, फ्लावर, पॉट, केक्स, तो हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। वी कैन काउंट इट लाइक 1 केक, 2nd केक, 3rd केक, 4th केक। एंड पॉट्स की बात करें तो लाइक ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन सकते हो, द ऑब्जेक्ट्स, जो कैसे कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन सकते हो, द थिंग्स वी कैन काउंट, उन्हें कहते हैं काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल की बात की जाए तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, जैसे कि हमारा हो जाता है हनी, देन हो जाता है मिल्क, देन इट मे बी कोल्ड ड्रिंक, कॉफी। ओके, तो हमारा हनी, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, जितने भी एग्जांपल्स हैं हमारे, ये सब क्या कर सकते हैं? या इट्स फाइन कि हम भाई कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क, इन सबको लीटर एंड किलोग्राम्स में लाइक काउंट कर सकते हैं। हनी को हम लोग ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में काउंट कर सकते हैं, इट्स फाइन। बट नॉर्मली हम ऐसे नहीं काउंट कर सकते ना कि कॉफ़ी का मतलब एक प्लेट में स्प्रेड कर दे, 1 कॉफ़ी, 2nd कॉफ़ी, 3rd कॉफ़ी, इस तरह तो काउंट नहीं कर सकते। देन मिल्क की बात करें तो 1 मिल्क, 2nd मिल्क, 3rd मिल्क, इस तरह तो काउंट नहीं कर सकते। मतलब लाइक इवन सॉल्ट एंड शुगर एंड
सॉल्ट, इन दोनों को हम लाइक शुगर में देख ले तो देयर आर स्मॉल स्मॉल, जो हमारे जो घर में नॉर्मली चीनी लाते हैं आर फादर, या हम जब घर में चीनी लाते हैं तो हम देखते हैं छोटे छोटे क्यूब्स बने रहते हैं और बहुत सारा मतलब इतना सारा छोटे छोटे क्यूब्स बना रहता है। हाउ मच वी गेट, तो जितने भी हम लोग लाते हैं छोटे छोटे उसमें क्यूब्स, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे क्यूब्स बने रहते हैं। तो हम तो कह सकते हैं कि 1 क्यूब, 2nd क्यूब, 3rd क्यूब, ऐसे तो भाई हमारा पूरा साल बीत जाएगा 1 किलोग्राम 1 kg शुगर चीनी गिनने में ही। ओके, सो नेक्स्ट टाइम जेंडर के बारे में बात की गई है, जेंडर नाउन। ओके, सो यहाँ पे बात की गई है अबाउट ओके सो फॉर दैट मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बात की गई है, जो कि है जेंडर का टॉपिक है। ओके, सो मैस्कुलिन जेंडर क्या है? अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल इज सेड टू बी मैस्कुलिन जेंडर। जैसे कि हो जाता है हमारा बॉय, देन वी कैन सी अ मैन, देन व्हाट कैन वी सी मैन, देख मैन का एक फॉर्म है भाई मैन। देख नॉर्मली हम लोग किन किन 2 वर्ड्स को जानते हैं, बॉय और मैन नॉर्मली हमारे यहाँ यूज की जाती है। ओके, एंड देयर इज वन मोर थिंग, लाइक बेबी बॉय भी हम लोग नॉर्मली कई बार यूज करते हैं। जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो लड़के होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें बेबी बॉय कहते हैं। जो द यंग मैन आर कॉल्ड बॉय, एंड जो लाइक हुआ मैरिड और एक्सेट्रा आर कॉल्ड मैन। ओके, तो ये सब किन चीज वर्ड्स को यूज डिनोट कर रहे हैं? ये सब मैस्कुलिन फॉर्म को डिनोट कर रहे हैं, मेल जेंडर को डिनोट कर रहे हैं। सो व्हाट आर दे? आर मैस्कुलिन जेंडर। एंड देन इट इज फेमिनाइन जेंडर। ओके, फेमिनाइन जेंडर क्या है? इट डिनोट्स फीमेल। जैसे कि हो गई हमारी शीप, शीप हो गई, गर्ल हो गई, लेडी हो गई, देन क्या हो गई? वुमेन, देन मिस्ट्रेस। ओके, जितने भी ये वर्ड्स हैं जैसे शीप, गर्ल, लेडी, वुमेन, मिस्ट्रेस, ये सब किस चीज को डिनोट कर रहे हैं? दीज ऑल आर डिनोटिंग फेमिनाइन जेंडर, यानी फीमेल जेंडर को ये सब डिनोट करते हैं। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर बड़ा आसान चीज है, लाइक नॉर्मली हम लोग देखते हैं कॉमन जेंडर नॉर्मली ओरली हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या है? अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर मेल और फीमेल। जैसे कि हमारा हो गया डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ये सब ये शो नहीं कर रहे कि भाई हाँ वो साइंटिस्ट जो वो सिर्फ लड़की हो सकती है, लड़का नहीं हो सकता। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि साइंटिस्ट लड़का ही हो, लड़की ना हो, लड़की भी हो सकती है। मे बी इट इज अ मेल और फीमेल, दोनों हो सकते हैं। ओके, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स हो गए हमारे लाइक साइंटिस्ट, देन क्या हो गए? मैजिशियंस, then dancers, sorry for that, then dancer, singer। ओके, सो अगर साइंटिस्ट की बात करें तो वी कैन टेल कि मैडम क्यूरी जो थी वो एक फीमेल साइंटिस्ट थी, एंड ऑफ कोर्स हमारे आइंस्टाइन जी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ही वाज आल्सो साइंटिस्ट। तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि लड़का लड़की में से कोई एक ही सिंगुलर चीज बन सकते हैं। मैजिशियन, देयर आर फीमेल मैजिशियंस टू एंड मेल मैजिशियंस टू। डांसर्स में तो भाई कमाली है, बोथ आर देयर। देन सिंगर्स में तो देयर आर मेनी ऑफ देम। ओके, and there's one more thing in gender, that there is one more thing, that is neuter gender। मतलब a noun that denotes a thing that is neither male or female। okay, so look, the thing is कि neuter gender जो होता है वो ऐसा नाउन है जो ना ही एक नाउन को डिनोट करे, ना ही वो फीमेल हो ना ही मेल हो। ओके, सो लाइक नॉर्मली इसे इंडिया में तो बहुत ही सिंपल कॉमन वे में लिया जाता है, एंड इट
जितने भी लोग होते हैं वो आर नाइदर मेल और फीमेल, तो उन्हें इन अदर कंट्रीज दे आर नॉट दैट मच हेल्प, मतलब उन्हें उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट आई डोंट नो कि दी जाती है या नहीं दी जाती है, बट इंडिया में उन्हें एक गॉडेस, एक गॉड, एक देवता की तरह रिस्पेक्ट दी जाती है. ओके, सो दिस रियली इट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट इंडिया. ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटर, सॉरी हम लोग हमारे न्यूटर नंबर, सिंगुलर नंबर. ओके, सिंगुलर में हमारा आ जाता है पहले लेट्स नो अबाउट इट डेफिनेशन. अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग. इस नॉर्मली हम लोग और नहीं समझ सकते हैं. सिंगुलर नंबर कहते हैं किसी एक चीज़ का नाम बताएं. लाइक आई एम टॉकिंग टू दिस पेन, सॉरी आई एम टेकिंग दिस मार्कर एंड टेलिंग क्या आई हैव दिस मार्कर. तो ये सिर्फ मैं किसी से मैं बता रही हूँ, सिर्फ यही मार्कर है ना मेरे पास, और कोई टाइप का मार्कर है नहीं, बट आई हैव दिस मार्कर. तो ये क्या चीज़ हमें बता रहा है, एक सिंगुलर चीज़ का हमें बता रहा है. अ बुक, अ पेन, अ बॉय, अ गर्ल, ये सारी चीज़ें क्या बता रही है, सिंगुलर चीज़ें हमें बता रही हैं. नेक्स्ट इज प्लूरल नंबर. ये सारे मतलब प्लूरल नंबर कहते हैं, ये नंबर्स का टॉपिक है. ये सब चीज़ें क्या बताती है, वो कई चीज़ों के बारे में बताती है. लाइक आई हैव मेनी ईयर्स, तो मतलब मैं कई बार ऐसा नहीं कि मैंने एक बार तोड़ा, आई एम शोइंग या आई हैव दिस हेयर, आई एम नॉट टेलिंग दैट लाइक दैट. तो मेरे पास अनकाउंटेबल हेयर्स हैं, तो ये क्या हो गया, मेरा प्लूरल नंबर्स में आ जाता है. Okay, so for today this much only. I hope you like the video and thank you and have a nice day.